कुछ मुद्दों पर बात करना जरूरी तो होता है, पर आसान नहीं। ऐसे मुद्दों पर वे ही लोग बात करते हैं जो देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे लोग जो समाज में फैली मलिनता को दूर कर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है भोपाल की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आभा जैन, जो जुटी हुई हैं ऐसी ही समाज में फैली मलिनता को साफ करने और जागरूकता फैलाने में। नमस्कार, मैं अंजलि ठाकुर आज एक ऐसे ही टैबू टॉपिक पर बात करूंगी डॉक्टर आभा से। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। आज हम एक टैबू टॉपिक चूज कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी। ये टॉपिक क्यों? देखिए, आजकल जब हम सुबह उठ के पेपर पढ़ते हैं तो अच्छी न्यूज़ तो मिलती नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं जगह-जगह पर युद्ध चल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा युद्ध हमारा सोसाइटी में एक अंदरूनी युद्ध चल रहा है। ये किससे चल रहा है? ये युद्ध उनसे चल रहा है जो कि बच्चे, जिनको कि हम ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, या फिर फीमेल्स जिनको हम देवी का स्वरूप मानते हैं। आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये कहीं भी सेफ नहीं है। आप पेपर में पढ़ते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल की लड़कियों का अपहरण और रेप हो रहा है और मर्डर हो रहा है। बड़ी फीमेल्स जो कि अपने काम पे जा रही हैं, जो अपनी वर्क प्लेस पे, जैसे कलकत्ता वाला केस तो बिल्कुल ही रिसेंट केस है, सबको पता है किस तरह से एक डॉक्टर जो कि अपने ड्यूटी पे थी, उसका रेप और मर्डर किया गया है। दूसरा, बच्चा अगर बस में जा रहा है तो भी सेफ नहीं है, क्योंकि ड्राइवर है। स्कूल में भी सेफ नहीं है, वहाँ टीचर्स है और दूसरे स्टाफ हैं। ट्यूशन पे जाता है तो रोज पेपर में पढ़ते हैं कि ट्यूशन में बिल्कुल भी उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। जी। अगर कोई टैक्सी में जा रहा है या कहीं ट्रैवल कर रहा है तो भी बच्चे और स्त्रियां ये कभी कहीं अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही हैं। आजकल तो ये देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे, 12-15 साल के बच्चे रेप और मर्डर कर रहे हैं और घर पे आके ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी कितनी अनसेफ हो रही है और कहाँ जा रही है। हमारा बच्चा घर में भी सेफ नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स हैं, ये छोटे बच्चे 13 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं। सबसे ज्यादा तो इसको देख रहे हैं 18 साल से 35 साल के लोग, और ओल्ड एज वाले पीपल इससे दूर नहीं है। इवन 60 साल से ऊपर बहुत सारे मेल्स इसको अप्रोच के इसको देख रहे हैं जी। तब आप सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ सेफ है। आप बच्चे को घर में अकेले छोड़ के जा सकते हैं, ट्यूशन पे अकेले छोड़ के जा सकते हैं, या फिर कहीं भी उसको गेम्स खेलने या कुछ करने अकेले भेज सकते हैं? नहीं। और फीमेल्स भी जब घर से निकलती हैं तो वो उनके मन में एक भय रहता है। ऐसा क्यों? रूट कॉज इसके पीछे रूट कॉज ये है कि पहले ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स हैं ये तो बहुत पुराने हैं। पर पहले क्या होता था, कहीं कुछ मंदिरों में आपको कुछ मूर्तियां देखने मिल जाती थी, लोगों को जाके देखना पड़ता था। आजकल तो हमारी फिंगर टिप्स पे है स्मार्टफोन्स। देखिए, ये स्मार्टफोन्स जो हैं ये अभी कोविड के बाद तो जन जन के पास है। छोटे बच्चे से लेके हमारी जो हाउस मेड्स हैं, जो मजदूर हैं और ओल्ड पीपल, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। और ये देखा गया है कि 80% ऑफ pornographic contents they are viewed through the smartphones. इजी एक्सेस है। और दूसरा, सबके पास है स्मार्टफोन। एक थोड़ा सा पोर्नोग्राफी को हम डिस्क्राइब कर दें व्यूअर्स के लिए जो नहीं समझते हो। देखिए, पोर्नोग्राफी कोई भी फोटो, वीडियो या डिजिटल या कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड इमेज जिसमें मेल, फीमेल या बच्चे को स्पष्ट रूप से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व दिखाया जाता है और जिसका कोई भी साहित्यिक या कलात्मक मूल्य नहीं है, उसको पोर्नोग्राफी कहते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्ट, जैसे मैंने सुना था पॉक्सो एक्ट के बारे में, तो पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पॉक्सो एक्ट 2012 चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है और इसका जो सेक्शन नंबर 15 है वह बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने डिवाइस में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े
वीडियो या कंटेंट को डाउनलोड करता है, देखता है, स्टोर करता है या उसको शेयर करता है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक हीनियस ऑफेंस है, जघन्य अपराध है, जिसकी सजा 3 से 7 साल है। औरत देख रही है, ये मर्द देख रहा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये सजा के साथ में फाइन भी हो सकता है। और पॉक्सो मीन्स प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जी। कोई भी बच्चा या बच्ची जो कि 18 साल की उम्र से नीचे है, उसको ये लॉ प्रोटेक्ट करता है। इस लॉ के बारे में तो हम डिटेल में खैर आपसे जान ही चुके हैं। अगर कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व है घर में, चाहे वो कंटेंट वॉच कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ पे भी असर कर रहा है, उसके करियर पे भी असर कर रहा है, उसकी फैमिली पे भी असर कर रहा है। तो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या-क्या डैमेज हो रहा है? देखिए, बच्चे या बड़े अगर कोई भी इन कंटेंट्स को देख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा 13 साल की उम्र के नीचे भी टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से करीबन 55% बच्चे या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली ये कंटेंट्स को वॉच कर चुके होते हैं। इसमें 44% बताते हैं कि इंटेंशनली और रेस्ट जो है वो एक्सीडेंटली कभी इन कंटेंट्स को देखते हैं। जो भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स हैं, अगर बच्चे उनको वॉच करते हैं तो समझिए कि उनकी मेंटल एज कितनी हो जाएगी। फिजिकली एज तो ठीक है, और मेंटल एज के साथ में जो उनके हार्मोन सिक्रीशन है वो उनको असमय ही बढ़ा कर रहे हैं, उनके बचपन को खत्म कर रहे हैं। ये हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अगर ये देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो सब नॉर्मल चीज है, और वो कम एज में ही सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं और अनसेफ सेक्स की तरफ बढ़ते हैं। साथ में उनको सेक्सुअल एग्रेशन भी आता है, उनको लगता है यार ये तो सब ठीक है, और वो सब कोई सॉफ्ट प्रे को ढूंढते हैं। सॉफ्ट प्रे कौन है? छोटे बच्चे या फीमेल्स, ये सॉफ्ट प्रे हैं। तो ये जो है ये इनका शिकार बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया 12 से 15 साल के बच्चे जो हैं ये भी रेप कर रहे हैं। हाँ, ये हम न्यूज़पेपर्स में देख ही रहे हैं आजकल। ये देख ही रहे हैं। इस एज में हाँ, और इसमें क्या होता है, अगर बच्चा ये कंटेंट्स बार बार देख रहा है और एडिक्टिव भी है, हाँ, कंटेंट ये एडिक्टिव है। बच्चा ये बड़ा कोई भी अगर ये कंटेंट बार बार देख रहा है तो उसको खुशी मिलती है, उसको मजा आता है, तो उसके शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये हैप्पीनेस हार्मोन्स है। ठीक है, ये हार्मोन्स रिलीज हुए, खुशी मिली, तो धीरे धीरे शरीर इसको बार बार मांगता है। किसी भी चीज का एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन हो, ड्रग्स का एडिक्शन हो, खाने का एडिक्शन हो या स्मोकिंग का एडिक्शन हो, तो ये भी एक एडिक्टिव चीज है। एडिक्टिव चीज। ये पर्सन बार बार उसको देखना चाहता है। जब ये बार बार देखता है तो ये एडिक्शन का शिकार होता है, जिससे कि निकालना एक बड़ा मुश्किल काम है। किसी भी एडिक्शन से निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपका बच्चा या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर इसके एडिक्शन का शिकार हो, उसके पहले ही इसको निकालना जरूरी है और उसको बताना जरूरी है कि भाई इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। बट जैसा कि हमने पहले ही बोला, ये एक टैबू टॉपिक है जिसपे फैमिली में बात करना, बच्चों से बात करना बहुत आसान चीज नहीं है। पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट है, बिल्कुल। और यूजुअली टीचर्स या हम किसी भी एजुकेटर को भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो इस पे बात करे। आप हमारा ये जो मूव है, ये जो हमने एक स्टेप लिया है कि हम इस पर बात करें ताकि ये हम लोगों तक पहुंचाएं और इससे उनको अवेयर करें, तो ये डेफिनेटली उनको हेल्पफुल रहने वाला है। तो पर्सनल डैमेज ये बच्चे को, बड़े को, जो भी हो, ये कर रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशंस में इसके ड्रॉबैक्स। देखिए, पर्सनल डैमेज में तो पहले हम लेंगे एंजाइटी, टेंशन, गिल्ट। भाई कोई ये कंटेंट देख रहा है तो ऐसा तो है नहीं टाइम पे अच्छा लग रहा है, हाँ, बाद में तो उसको गिल्टी लगता है और वो छुपा के देखता है। अगर आप कोई डाटा भी कलेक्ट करने जा रहे हो तो आप कभी नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि अधिकतर लोग तो छुपाते हैं कि भाई ये कंटेंट्स को वॉच कर रहे हैं। जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एंजाइटी, टेंशन, वरीज। अगर वो रात को देख रहा, अधिकतर ये देखा गया है कि ये जो कंटेंट्स हैं ये रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है इसका।
उस समय सबसे ज्यादा लोग वॉच करते हैं, तो क्या होगा? अगर लेट नाइट तक वॉच करेंगे तो अगले दिन क्या होगा? एक तो स्लीप अफेक्ट होगी, दूसरे दिन उनके अगले दिन की वर्किंग अफेक्ट होगी। वही। और अगर वह इसके एडिक्शन में चला जाता है तो ना उसको पढ़ने, बच्चे है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अगर बड़ा है तो उसको काम में मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से फोकस चला जाएगा। फोकस चला जाएगा और ये उसके फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। दूसरा है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कंटेंट्स देख रहा है तो उसको लगेगा अरे यार ये तो नॉर्मल चीज है, मतलब ये कोई गड़बड़ नहीं है। और अगर मेल या फीमेल कोई इस कंटेंट को देखता है तो धीरे धीरे वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। अगर बार बार कंटेंट को देखता है तो वो रियल लाइफ में ये परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है। वह जिनको देखता है वो तो हीरो हीरोइंस रहते हैं और बेसिकली ये तो एक्ट होता है, ये तो एक फिल्म होती है जिसको कई टेक रीटेक्स, और इसको जो है इसको एक टेक में नहीं फिल्माया जाता है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है, ड्रामेटाइज्ड होता है ये। तो वो इंसान उसको समझने लगता है यार ये तो ऐसा ही एक्ट होता है, और वह उसको परफॉर्म जब नहीं कर पाता है तो डिप्रेशन का शिकार होता है। अगर फीमेल्स उसका जो पार्टनर है, अगर पार्टनर भी वह उसी तरीके से एक्टिविटी है वो एक्ट कर नहीं करता है, जो कि एक्चुअली में एक्ट है, वो रियलिटी नहीं है, तो वो उसको रियलिटी समझ के वो अपने जो पार्टनर है उससे भी डिससेटिस्फाइड रहता है, अपने परफॉर्मेंस से भी डिससेटिस्फाइड रहता है। तो कभी कभी तो ये होता है कि फिर वो रियल लाइफ में वो डिसेंसिटाइज हो जाता है इससे, और उसको बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, क्योंकि भाई वो तो हीरो हीरोइन नहीं है वो, और ना ही उसकी पार्टनर हीरोइन है। बिल्कुल। ठीक है, तो बॉडी इमेज प्रॉब्लम उसको अपने लिए, उसके पार्टनर के लिए, और बॉडी शेमिंग भी चालू हो जाती है। भाई सबकी बॉडी वैसी नहीं है कि जैसे वो लोगों की है, तो उनको लगता है कि मैं तो यूजलेस हूँ, मतलब मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, तो उसको एक नेगेटिव इंट्रोसेप्शन होता है और वो उसकी पूरी लाइफ उसके साथ में रहता है, उसकी फैमिली, उसके इंटर रिलेशनशिप्स, उसके वाइफ के साथ, उसके पार्टनर के साथ, ये सब खराब होता तो है। वो हस्बैंड वाइफ का भी आपस में जो रिलेशनशिप है वहाँ इमोशंस खत्म हो जाते हैं, हाँ, एक दूसरे को ऑब्जेक्ट समझने लगते देखिए मेरे पास इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट आते हैं, हैं। जी। पता लगा कि दोनों वर्किंग हैं, जब ऑफिस से लौट के आते हैं तो दोनों अपने अपने स्मार्टफोन्स में लग जाते हैं। जी। ठीक है, वहां पे जो पोर्नोग्राफिक भी कंटेंट्स देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको रियल लाइफ में वो एक्ट करने की कोई इच्छा नहीं रहती, उनको लगता है यार थके हुए हैं, ठीक है, इसमें अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है। तो वो रियल लाइफ में जब उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, जब सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं। फिर बाद में जब वो हेल्प लेने आते हैं तब तक कभी कभी तो बहुत देर हो चुकी होती है, वो बोलते हैं 6 महीने से या 2 साल से हमारे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है, ये हमको कई पेशेंट से ये बात हमको सुनने में। और ऑब्जेक्ट ट्रीट करना। अब इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो दिखाया जा रहा है, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि फीमेल या बच्चे वो तो एक ऑब्जेक्ट जैसे हैं, यूज कर सकते हो। हाँ, ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, वो उसको यूज उपयोग और उपभोग कर सकते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो वो रोज ही देख रहे हैं ऐसा होते। तो ऐसे में इंसान की सोच वो कैसी होगी सोच सकते हैं, और वो एग्रेशन आता है। जैसे बच्चे देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं, वो किसी एक्ट को देखते हैं तो फिर उनको खुद को वो एक्ट करने की इच्छा होती है, तो वो क्या करते हैं, वो या तो अनसेफ सेक्स के लिए सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं, इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, अपने पार्टनर्स को भी इन्फेक्शन बांटते हैं, या वो देखते हैं कि सेक्स में ये जो सेक्स दिखा रहे हैं इसमें कॉन्डोम यूज नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वह अपने आप की सेफ्टी जो है हाशिए पर रख रहे हैं। ओरल सेक्स, एनल सेक्स और अलग अलग तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज जो कि सही नहीं है, वो उसमें इन्वॉल्व दिखाए जाते हैं, तो उनको लगता है ये सब चीज सही है, जो कि उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। ये उनको लेक समझ में आता है, मेंटली भी मेंटली फिजिकली भी, और उनके जो पर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसके लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। देखिए, पहले तो अपन देख चुके हैं
जो इंट्रोडक्शन में जो मैंने बताया कि क्या सोसाइटी में हो रहा है, और अब हम रिलेट कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। देखिए 10 to 15% जितनी भी वेब सर्चेस होती हैं, ये एडल्ट कंटेंट की वेब सर्चेस होती हैं। ठीक है, एडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, दूसरे होते हैं इंटरमीडिएटरी कंटेंट्स, और एक तीसरा, एक जो नया आ रहा है, जो लोग खुद सोसाइटी के लोग वो रील्स बना बना के डाल रहे हैं। और रील्स इनिशियली तो क्या होता था कि वो थोड़े मजे के लिए डालते थे, फिर उनको थोड़े व्यूअर्स मिल जाते थे, फिर धीरे धीरे उनको लगा कि व्यूअर्स ज्यादा मिल रहे हैं और पैसा भी मिलने लगा है, तो ये कंटेंट्स धीरे धीरे करके बिगड़ते जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है। और ये मतलब जो सॉफ्ट पॉर्न, हाँ, कि ये गंदी बातें करते हैं, हाँ, ये सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है लोगों के पास, तो रील्स देखने के लिए भी और बनाने के लिए भी, अपलोड करने के लिए। हाँ, वो घर बैठे ही बना लेते हैं जी। उनको जो मन में आ रहा है, वो उनको जैसा बनाना है वो वैसा बना रहे हैं, कोई सेंसरिंग नहीं है। कोई सेंसरिंग नहीं है, उनको जैसा बोलना है, जो भाषा यूज करनी है, वो संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा है, वो भाषा का बच्चों पर और आपकी सोसाइटी पर, और आजकल तो गांव गांव में सब फीमेल्स के पास मोबाइल है, और ये देखते हैं कि हमारी जो पेशेंट्स हैं, जो गांव की पेशेंट्स हैं, वो हमको भेजती है व्हाट्सएप पे रील्स अपनी। अच्छा, मतलब ये कि कोई खाना बना रहा है, गाना गा रहा है, तो रील्स, अब ये तो वो भेज रही है, तो उनकी असेस भी है इनकी तरफ। तो अब आप सोच रहे हैं कि हम क्या बांट रहे हैं। वो कंटेंट डालने से पहले कोई सोच नहीं रहा। नहीं, वो तो सोच रहे हैं, व्यूअरशिप चाहिए, बिल्कुल, उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करना है। क्योंकि बेसिकली क्या है, पोर्नोग्राफी भी अगर हम बात कर रहे हैं, जो कंटेंट अवेलेबल है, जो जिस पे लोग काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो बेसिकली तो बिजनेस ही है भाई, ये बहुत बड़ा बिजनेस है जी। पिछले साल करीबन $1 बिलियन इस बिजनेस से कमाए हैं। तो भाई इनका तो ये बिजनेस है, ये क्या बांट रहे हैं, कचरा। और कभी कोई आपको मुफ्त में कचरा देगा, क्योंकि मुफ्त में बांट रहे हैं तो आप क्या अपने घर में भरेंगे, आप उसको लेके घर में रख देंगे। कोई कचरा बांटेगा क्या अपने दिल और दिमाग में रखेंगे। ये तो आप और मैं कचरा बोल रहे हैं। हाँ, जो देख रहा है उससे एडिक्ट हो चुका है, हाँ, वो तो इसको कचरा समझ ही नहीं रहा। देखिए इनिशियली अगर वो इस चीज को समझे इनिशियल फेजेस में, तो वो इस कचरे से, इस परेशानी से बच सकता है, क्योंकि उसको खुद को अपने को बचाना है, कोई और उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। वो हेल्प भी नहीं मांग पाएगा ना। वो किससे हेल्प मांगेगा, वो किस चीज के लिए मांगेगा। वो जब टारगेट हो जाएगा, वो जब इंडल्ज हो जाएगा पूरी तरह से, और वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो उस गिल्ट में किसी के पास हेल्प के लिए जा भी नहीं पाएगा। देखिए अगर आप किसी भी ऐसी वेबसाइट से, जो कि नॉन वेबसाइट नहीं है, अगर कोई डाउनलोड करते हैं, तो वो डाउनलोड करने में ही पता लगा बीच में ये एडल्ट कंटेंट्स आ गए। ठीक है, और अगर आप वो एडल्ट कंटेंट्स देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आप स्टोर कर लेते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो ये जो है, ये आपको ये किसी तरीके से आपके डिवाइस में ये पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। और टेक्निकली ये बहुत एडवांस लोग हैं, है ना, ये टेक्नोलॉजी चेंज करते रहते हैं, और ये कहाँ से, किन वेबसाइट से आपके फोन में आना है, और किस वेबसाइट से आना चाहते हैं, ये तो आ जाते हैं। हमारे गवर्नमेंट ने कम से कम 800 वेबसाइट्स जो हैं, वो इन्होंने बैन करी है जी। ठीक है, पर फिर भी सब आसानी से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उतने टेक्निकली, हमारा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट या हमारी गवर्नमेंट अभी टेक्निकली इतने एडवांस नहीं है जितने एडवांस ये हैं। भाई इनका तो बिजनेस है, इनको तो टेक्निकली एडवांस होना जरूरी है, जो कि ये हो रहे हैं। और वो टारगेट्स ढूंढ रहे हैं, बच्चा इजीली प्रे हो जाता है। बिल्कुल, छोटे बच्चे को तो कौन इंट्रोड्यूस करेगा घर में? एक्सीडेंटली या तो वो उसके सामने आएगा, या फ्रेंड्स बताएंगे, या कोई मिसगाइड कर सकता है। बिल्कुल, या फिर मतलब जो उसको अब्यूज करना चाहेगा, वो भी उसको मिसलीड कर सकता है। वो उसको बताएगा भाई ये तो सब सही, ठीक है, ये तो सब सही है और तुम भी ये कर सकते हो। तो कम एज में जो है बच्चे सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और यही बच्चों को ब्लैकमेल करके ये फिल्म्स बनाई जा रही हैं।
ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, कुछ उनको पैसों का भी लालच दिया जा सकता बिल्कुल, है, कुछ को एडिक्टेड भी किया जा सकता है किसी ना किसी मीन्स के थ्रू। बिल्कुल। तो वो उसमें, लेकिन फिर उनके एडवर्स इफेक्ट्स, वो बच्चा जो इन्वॉल्व है उस वीडियो में, शूट में, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए क्या होता है ये बच्चे फिजिकली, मेंटली और हार्मोनली दे आर नॉट फॉर सेक्स। भाई वो तो बचपन है, उनको बहुत सारी चीजें, उनके बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं और ग्रोथ हो रही है उनके सेल डिवीजन हो रहा है। ये कंटेंट्स उनके लिए नहीं है। पर अगर ये बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करा जाता है तो अधिकतर तो बेचारे शिकार होते हैं। ये मेंटली, फिजिकली ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं और इनकी जो लाइफ है ये बहुत ही बुरी बीतती है। तो इसीलिए जो पॉस्को एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये जो एक्ट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है। और इसमें जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर उन पे कोई भी क्राइम होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो उनके लिए सजाएं बहुत सख्त है। मतलब गलती से भी अगर आपके फोन में ये कंटेंट आ गया तो भी ये पनिशेबल क्राइम है? नहीं, अगर वो कंटेंट गलती से आपको आ गया या किसी ने जानबूझकर भेजा, जी। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट आपको भेज सकते हैं, तो ये अगर आप उसको देखते नहीं है तो ये क्राइम नहीं है। अगर आप पुलिस को खबर कर देते हैं तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट से जो है ये हमारे पास कंटेंट आया है। पर अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हैं और उसको देख के ये स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको किसी से शेयर करते हैं, तो ये तो एक हीनियस क्राइम है जिसके लिए आपको पनिश करा जा सकता है। जी। और कहीं अगर आप इस चीज को जानते हैं कि आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, उसको रिपोर्ट ना करना भी क्राइम है? बिल्कुल। जो पॉक्सो एक्ट है इसमें ये बताया गया है कि भाई अगर आपको शक भी हो रहा है, जैसे डॉक्टर्स को भी, कि अगर आपको शक है कि भाई ये जो बच्चा है जिसको आप ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं, या फिर अगर बच्चा आपको कुछ इनडायरेक्टली बताना चाहता है, या फिर आपके आसपास ही कुछ ऐसा एक्टिविटीज हो रही है और अगर आप उसको पुलिस को खबर नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक क्राइम है ना? इसके लिए सबको स्टैंड लेना है, डॉक्टर्स को और आम जनता को, और जो भी लॉ से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, पुलिस, और ये तो अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं। हाँ। बट हर व्यक्ति को अवेयर रहना है और बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। इसीलिए स्कूल में जो है, स्कूल में सेक्स एजुकेशन जरूरी है जी। और स्कूल में अब जब से हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है तो उनको ये बताना भी जरूरी है कि भाई स्मार्टफोन उनका कितना दोस्त है और उनका कितना दुश्मन है, उनके कितना फायदेमंद है और उनको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बच्चों को बताना जरूरी है। तो हर क्लास में मेरे हिसाब से तो अब एक लेसन होना चाहिए, मतलब बच्चों के एज के हिसाब से ये लेसन होना चाहिए कि ये जो मोबाइल है या फिर स्मार्टफोन है जी, ये आपके लिए क्या क्या मुसीबतें ला सकता है। ठीक है, हम बता तो देते हैं कि भाई ये इसको ऐसे यूज करो, हम बड़े खुश होते हैं, अरे हमारे बच्चा तो बहुत अच्छे से मोबाइल ऑपरेट कर सकता है और हमको तो कुछ आता नहीं है। ये गलत बात है, आपको आना चाहिए। भैया आपके बच्चों का आता है, आपके पीछे है, आप कैसे समझेंगे कि आपका बच्चा करना, उनको गाइड करना, आपका बच्चा क्या कंटेंट्स देख रहा है। हाँ, वो तो अब जब आप आओगे वो डिलीट कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो किस ट्रैप में फंस रहा है। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ठीक है, जिसमें फंसाया जा रहा है। ये बिजनेस जो कर रहे हैं वो इसमें फंसा रहे हैं आपको। तो हमने प्रॉब्लम्स काफी सारे डिस्कस करे, कुछ फैक्ट्स आपने भी बताए, कुछ लोगों को वैसे भी पता है इसके हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, लेकिन अब हम इसके सॉल्यूशंस पे जाएं कि हम कैसे इन चीजों से फाइट कर सकें, कैसे बच्चों को दूर रख सकें, कैसे पेरेंट्स उसके बारे में बात कर सकें अपने बच्चों से, और क्या सॉल्यूशंस आप बताना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले तो बच्चों को सिखाना है नो मीन्स नो। उनको हमको बताना है भाई हमको उनके फ्रेंड बनना है। जब हम उनके फ्रेंड बनेंगे तभी वो हमसे खुलेंगे और हम उनको कुछ बता पाएंगे। अदरवाइज बच्चों को बात बात पे हम डांटेंगे। अगर बेचारा बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंसा है
तो वो सोचेगा, जैसे अगर सेक्सुअली कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है और वो सोचेगा कि यार अगर मम्मी को या पापा को बताया तो वो तो सोचेंगे तुम ही खराब हो, ठीक है। और वो बच्चा नहीं चाहता है कि जो उसने गलती नहीं करी है उसके लिए उसको दोषारोपण करा जाए। तो भाई आपको आपके बच्चे से जब भी घर आता है आपको पूछना है कि भाई कैसा रहा, स्कूल में कैसा रहा, परेशानी तो नहीं हुई, ट्यूशन में कैसा, परेशानी तो नहीं, खेलने जाते हो कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं करता है। और अगर बच्चा कोई कंप्लेन करता है तो आपको उसको सुनना है और आपको उस पे एक्ट करना है, इग्नोर नहीं करना। इग्नोर नहीं करना है, ना ही उसको डांटना है कि भाई ये तो तुम्हारी गलती है, तुम क्यों जाते हो, तुमको तो तुम ऐसे कपड़े पहनती हो इसीलिए ऐसा है, तुम देर रात तक वहां पे रहती हो इसीलिए ऐसा है, तुम दोस्त बनाती हो, मेल दोस्त बनाती हो या तुम फीमेल दोस्त बनाते हो इसीलिए ऐसा। ऐसा दोषारोपण नहीं करो, आप उनके दोस्त बनो। जब आप उनके दोस्त बनोगे तभी वो आपसे खुलेंगे और वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगे, तभी तो सोल्यूशन निकाल पाओगे आप। बिल्कुल, है ना। और दूसरा ये है कि जब दोस्त बनोगे, दोस्त तो बनना ही है, साथ में जासूस भी बनना है ना। वो आपको देखना है कि भाई आपका बच्चा जो है देर रात तक जाग रहा है, वो क्या देख रहा है, वो क्या कंटेंट्स देख रहा है, ये आपको देखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके बच्चे को जो आप डिवाइस देते हो उसमें चाइल्ड लॉक होना चाहिए। आपके जो वाईफाई है उसमें भी ये लॉक्स होना चाहिए कि ये कंटेंट्स जो है ये नहीं दिखाए नहीं। जाएंगे। और जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है तो अब ऐसे फोन आने चाहिए जो कि बच्चे की एज को पहचान सके और उसी के बेसिस पे जो कंटेंट्स जो है वो देख सके, क्योंकि बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए, चाइल्ड लॉक भी कैसे खोलना है उनको सब आता है, कुछ आता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा और उनके इजी हो गई है। और कुछ लॉक्स ऐसे होने चाहिए जो कि केवल पेरेंट्स ही खोल सके, ताकि उनकी एसेस उनके फ्रेंड्स नहीं बता दे कि भैया इस पे जाओ और ये करो और आपका लॉक ओपन हो जाएगा और आप दुनिया आपके सामने। तो ये इस तरीके से नए डिवाइसेस बनना चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, कि हमारी जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है उसको हमको इतना सशक्त बना देना है ना, ताकि ये जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये सारी गंदगी हमारे समाज में फैला रहे हैं कम से कम उनसे डील कर सके। देखिए कुछ लॉज मुझे लगता है, कुछ रूल्स इन पर भी हो, रील्स पर भी लगाए जाए। हाँ कि आप कैसा कंटेंट आप डालें, हाँ क्या समाज को दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, एक तो उनको ब्लॉक कर दिया जाए, दूसरा फाइनेंशियल पनिशमेंट भी जरूरी है। भाई कोई भी वेबसाइट अगर वहां पर आपको ऐसे कंटेंट्स मिलते हैं तो एक तो ब्लॉक करिए और उन पे पनिशमेंट ऐसा नहीं कि 1000 2000 10,000 पनिशमेंट लगा दिया, मतलब उन पे जो पनिशमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि अगली बार वो वह काम करने में के पहले कई बार विचार करें और डरे। और हमारे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में आईटी वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, मतलब ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहिए जो कि कम से कम उनके थोड़े ही पीछे रहें, उनसे टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे ना रहे। अभी जो हमारा डिपार्टमेंट है एक तो छोटा डिपार्टमेंट है, पर आजकल देख रहे हैं कि दिन ब दिन साइबर क्राइम्स ही बढ़ रहे हैं और ये जो इसका ट्रैफिक जो है, एडल्ट कंटेंट का ट्रैफिक, ये बहुत ही ज्यादा है। तो इसको कंट्रोल करना, व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है और वो कहाँ से कंटेंट डाल देते हैं। वेबसाइट्स पर जितने लोग नहीं जाते, हाँ, उतने यहाँ जाते हैं। ये देखा गया है, अमेज़न, ट्विटर और फेसबुक, ये सबको अगर मिला ले तो उससे भी ज्यादा जो है व्यूअर्स हैं वो एडल्ट कंटेंट के लिए। तो आप सोच सकते शॉकिंग हैं है कि ये तो बड़ा शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है और डरावना भी है। और ये देख रहे हैं, आपको बताइए कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक ये सब कंटेंट देख रहे हैं। तो भाई आप किस पे विश्वास करोगे, किसी पे नहीं कर सकते। और एक सोल्यूशन ये है कि हमको हमारे आईटी एक्ट में भी परिवर्तन लाना है। उसमें यह है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स कोई इजीली अपने वेबसाइट पे न डाल सके, और जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट पे अगर डालते हैं तो वो वेबसाइट को ब्लॉक कर देना, उस पर पनिशमेंट लगाना, और साथ में अकेला फाइनेंशियल पनिशमेंट में, और अगर आप उसको ट्रेस कर पाए कि भाई ये कहाँ से आ रहा है तो आपको
बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना है। एक तो बड़ा मुश्किल काम है कि ये कहाँ से ट्रैफिक आता है, ये कहाँ से डाल देते हैं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक पूरा इंटरनेशनल लॉबी है। ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया की ही लॉबी है, पूरी इंटरनेशनल लॉबी है। कहाँ से कंटेंट आ रहा है, कोई कनाडा से घूम के आ रहा है, कोई कहीं से घूम के आ रहा है। अगर आपने अपने वेबसाइट्स ब्लॉक भी कर दिए तो भी ये कंटेंट्स लोगों तक पहुंचने के लिए नई नई वेबसाइट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये एक मतलब ये आसान काम नहीं है इनको ब्लॉक करना और इन पे कंट्रोल करना। बहुत बड़ी लड़ाई है, ये तो जिसको बहुत बड़ी सबको लड़ाई। मिलके लड़ना पड़ेगा। वो तो सबसे आसान है, खुद को उसमें इन्वॉल्व ना करें। हम सुधर ठीक है, हाँ, मतलब हम गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकते कि भैया ये क्या है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये कुछ भैया वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए बड़ा जटिल और कठिन काम है। सबसे आसान काम है हमको अपने पे कंट्रोल करना, हमारी जो फैमिली है उसको समझा के रखना, फैमिली को कंट्रोल करके रखना, समझा के रखना, नो यानी नहीं, क्या गलत है उनके लिए, क्या सही है, ये हमको उनको बता के खुल रखना के है। बात करें घर में। खुल के बात करें भाई, सेक्स एजुकेशन देना जो है, जी, हाँ, सेक्स बच्चों से खुल के एज अ फ्रेंड उन्हें समझाएं और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुने और समझें। सेक्स एजुकेशन देना केवल स्कूल का काम नहीं है, घर पे भी मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको समझाती हूँ, जो छोटे बच्चों के साथ आते हैं या फिर टीनेजर्स के साथ आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बताते हैं, ये सुनते नहीं है और ये खाते नहीं है, ये केवल फास्ट फूड खाते हैं, ये केवल स्मार्टफोन्स देखते हैं। तो उनको मैं समझाती हूँ भाई फास्ट फूड को भी आप अलग तरीके से प्रिपेयर करके खिलाइए भाई, ताकि आप वो बच्चे खा सकें। आपको अगर स्क्रीन दिखाना है तो आप बच्चों के साथ बैठ के स्क्रीन देखिए। देखिए बहुत सारे जो आपके, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज है, बहुत सारी अच्छी बच्चों की मूवीज हैं। यूट्यूब पे भी आप देखेंगे एक पूरा बच्चों का चैनल होता है जिसमें बड़ी ही अच्छी मूवीज होती हैं, जिसमें बच्चा मोटिवेट भी होता है अच्छे काम करने के लिए, उसको पता भी लगता है कि ये काम नहीं करना है या ये खराब चीज है, और उसमें कुछ ना कुछ बच्चों के लिए अच्छी एडवाइस होती है, सीखने के लायक होता है। भाई वुमन एम्पावरमेंट पे आप दिखाइए, चाइल्ड एम्पावरमेंट पे आप उसको पिक्चर्स दिखाइए, देखिए बहुत सारा कंटेंट है जो कि हेल्दी कंटेंट है, और उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपको बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। अकेला ऐसा नहीं है कि डंडा लेके आप बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, आपको दोस्त बनना है और उनके साथ बैठना भी है। ऐसा नहीं कि बच्चे को वहां बिठा के आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। दोस्त बनिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उनको डांटिए फटकारिए नहीं, उनको प्रेम से समझाइए क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब जाके हमारी सोसाइटी जो है ये बच पाएगी और अच्छी बनी रहेगी, रहने लायक रहेगी और सेफ रहेगी सभी के लिए, सभी के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए। तभी बच्चों के रूप में भगवान देख सकेंगे और महिलाओं के रूप में देवियां देख सकेंगे। सार्थकता तभी होगी, सार्थकता इन तभी शब्दों होगी। की। हाँ, जो पुराना समय था वो अच्छा समय था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अभी का समय खराब है, पर जो पुराने समय की अच्छाइयां थी हमको उसको ग्रहण करना है, हमको उसको नकारना नहीं है, साथ हमको उसको भूलना नहीं है, क्योंकि वो बहुत सुनहरे और बहुत अच्छे दिन थे, उनको साथ लेके चलिए एक सेफ फ्यूचर की तरफ। एक सेफ फ्यूचर की तरफ। तो जैसा कि आपने बताया, एडिक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारे हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, उसमें खुशी मिल रही है। तो यही हैप्पीनेस हार्मोन्स हमारे उसके ऑल्टरनेट से भी तो हो सकते हैं, हम उसके ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, ये जो हैप्पीनेस हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब हम किसी भी एक्टिविटी में जो कि हमको अच्छी लगती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स है, पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, कुछ आपको कुछ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक, डांस, कुछ आपको बनाना है, क्रिएटिविटी करना है, तो उसमें भी अगर कुछ आप नई चीज बनाते हैं तो हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप फ्रेंड्स के बीच में जाइए, देखिए ये सब चीजों ने क्या करा है, हमको सोसाइटी से दूर कर दिया है, हम जो है अकेले अकेले रहने लगे हैं। तो जो हमारा सोशल सर्कल है वो सब ब्रेक हो रहा है। अब सोशल सर्कल किस पे है? केवल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के थ्रू कहा भी जाता है कि सोशल मीडिया इज मेकिंग अस लेस सोशल। हाँ, तो सोशल सर्कल में आप मूव करेंगे, पार्टीज करेंगे, आप घूमेंगे, पिकनिक जाएंगे, कहीं आप
बाहर घूमने जाएंगे और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ घंटे ही व्यतीत कर लेंगे तो उसमें आपका इतना हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होगा और जब उन क्षणों को आप याद करेंगे तब भी आप खुश हो लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब आप देख रहे हैं, जब कर रहे हैं तभी उसी मोमेंट में खुश, उसी मोमेंट में मेमोरी भी वो मेमोरी भी आपको खुश रखेगी। तो वापस सोशल हो जाइए, वापस फैमिली पर्सन हो जाइए, अपने लिए मी प्लेस ढूंढिए, अपने लिए मी टाइम ढूंढिए और अपने दोस्तों के साथ जो है सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, डायरेक्ट आप पर्सनली कनेक्ट करिए। इसमें फैमिलीज को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें पूरी फैमिलीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों को अच्छे रिलेशंस रखने होंगे। देखा ये जा रहा है सोशली एक्टिव होने में हस्बैंड वाइफ का अपना एक सर्कल है, वो अपनी पार्टी करने चलेंगे, बच्चा अकेला है घर में तो उसे इनफ ऑफ टाइम मिल गया ये सारी एक्टिविटीज में। हाँ, तो ये बहुत बच्चों बड़ा को भी प्रॉब्लम अकेले नहीं छोड़ना है। नहीं, ये जो हम टाइम जो अपने लिए ले रहे हैं तो अपने लिए यानी बच्चे भी उसका पार्ट होना चाहिए। भाई आप ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जिनके बच्चे जो हैं आपके बच्चों के एज के हैं, वो साथ में बच्चे जाएंगे वहां खेलेंगे, वहां कुछ एक्टिविटीज रख सकते हैं आप बच्चों के लिए, कोई गेम्स रख सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी के लिए कोई एक्टिविटीज रख सकते हैं। आजकल कितनी सारी चीजें हैं और कितने सारे टीचर्स मिलते हैं जो कि अगर आप कोई पार्टी करते हैं तो बहुत कम चार्जेस में आके वो आपके बच्चों को एंटरटेन कर देते हैं और वो बच्चे जो खुशी खुशी नई चीज बनाना सीखते हैं और उनके जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी चैनलाइज होता है और वो भी नई नई चीज सीख के बेटर होता है। मतलब अगर ऐसा जरूरी भी है कि आपको बच्चे को घर छोड़ना है तो उसको कोई प्रोडक्टिवली एंगेज करके जाइए, वो भी करके जाइए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं, है ना, कोई भी नहीं चाहता है कि घर के बड़े लोग साथ में रहें, जॉइंट फैमिलीज नहीं चाहते हैं। जो जॉइंट फैमिलीज हैं उसमें आपके बच्चे बड़े सेफ एंड सिक्योर होते हैं, एक तो मन से भी सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं और वो होते भी हैं क्योंकि पेरेंट्स आपके बच्चों को की तरफ ध्यान देते हैं, उनको पता रहता है कि घर में कोई है जो मेरी तरफ ध्यान देगा। उनको ये नहीं है कि हाउसमेट्स हैं या फिर सर्वेंट्स हैं जो कि अपने काम में लगे हुए हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लोग जॉइंट फैमिलीज में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उसमें उनको लगता है कि हमारी फ्रीडम खत्म हो रही है, बल्कि जॉइंट फैमिलीज में रहना आपको ज्यादा फ्री करता है और आपके बच्चों को सेफ एंड सिक्योर करता है। उनको पूरे समय, जैसे मेरी बिटिया का छोटे बच्चे हैं, 2 दादी हैं जो कि 85 ईयर्स की हैं, ना उनको सुनाई देता है ना उनको दिखाई देता है, पर अगर वो नीचे मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है उनके यहाँ चली जाती हैं तो बच्चे उनको हाथ पकड़ के ऊपर लेके आते हैं, जबकि ना दादी उनसे बात कर पाती हैं, ना उनको पता है बच्चों को कि ये किसी भी तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पर उनको उनकी प्रेजेंस में सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्यार ये इनको फील होता है। तो इसीलिए जॉइंट फैमिली जो है उससे अच्छी फैमिली कुछ नहीं है, फ्रेंड्स उनसे अच्छे लोग कोई नहीं है और सोसाइटी जहां पर आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते और एक्टिविटीज करते हैं उससे बड़ी एक्टिविटी कुछ नहीं है। मतलब हमें अपने रूट्स पे फिर से जाना, बिल्कुल हमको अपने रूट्स पे फिर से जाना होगा और केवल पेड़ के सबसे ऊंचे तने पर नहीं देखना होगा, क्योंकि अगर रूट्स ही सही नहीं है तो वो तो पूरा पेड़ ही गिरने वाला है एक दिन। जी, तो जब हम पर्सनल एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसा है और एक होता है व्यक्ति का नेचुरल स्टिमुलाई इन चीजों को लेके, तो क्या डिफरेंस है? देखिए क्या होता है, अगर अपन नेचुरल स्टिमुलाई को लेते हैं तो वो बेटर होता है रादर देन ये जो आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स, एडल्ट कंटेंट्स देख के जो आप स्टिमुलेट होते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप धीरे धीरे डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको जब रियल सेक्स करने का समय आता है तब आपका मन ही नहीं लगता है। तो इसमें जो है ये मेल और फीमेल दोनों के साथ हो सकता है, और वो जब नीड नहीं है तभी भी आप देख के, हाँ जब आप नीड नहीं है तब आप देख रहे हैं तो धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है वो उसके लिए डिसेंसिटाइज हो जाएगा, ठीक है, रियल लाइफ स्टिमुलाई के लिए डिसेंसिटाइज होगा और धीरे धीरे जब एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये सब जो कंटेंट्स हैं इससे आपका मन हट जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो बहुत हो गया। या तो दूसरा है ये है कि एग्रेसिव हो जाते हैं जो कि क्राइम करने लगते हैं
और वो एग्रेशन जो है वो उनको गलत रास्ते पे ले जाता है, उनकी फैमिली, उनकी खुद को और उनकी सोसाइटी तीनों के लिए ट्रॉमेटिक रहता है। जी। काफ़ी सारे मेंटल इश्यूज़ बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं। मेंटल क्या मतलब सोशल, मेंटल, फिजिकल सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। एक हमने देखा है यूथ एक तो कुछ इसमें एडिक्शन में जा रहे हैं, कुछ सेल्फ अवेयर भी हैं, सेल्फ अवेकन हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्क्लाइंड हो रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि अप टिल द एज ऑफ 25 जो कि हमारे सनातन धर्म में भी जब आश्रमों की बात कही में बताया गया है कि हमें रिफ्रेन करना चाहिए। आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, अगर आप बिल्कुल अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो जब जिस चीज़ के लिए समय है, तो आप अगर उसको देंगे, जैसे कि इनिशियल बचपन में आप अच्छे खेलिए, कूदिए, मस्त रहिए। फिर बाद में एक समय आता है जब आप टीनेज होते हैं, तब आपका समय पढ़ाई में निकलता है। फिर आप अपना जॉब जॉइन करते हैं, तब आपका एम रहता है कि आप जो भी है इसमें करियर एस्टेब्लिश करें, ठीक है? और अगर इस पीरियड में आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये एडल्ट कंटेंट्स देखने में आप एडिक्ट हो जाते हैं, आप बुरे रास्ते पे चल देते हैं, है ना? जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो उसको अगर सेक्सुअल स्टिमुलाई मिल रही है, अगर वो कुछ करना चाह रहा है, तो वो या तो सेक्स वर्कर के पास जाएगा या फिर कुछ सॉफ्ट टारगेट जैसे मैंने बताया वो ढूँढेगा। तो इसमें वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेगा। तो जैसे पहले बताया था कि भई ब्रह्मचर्य के समय आप बाकी सब काम करिए, तो वो बेस्ट समय है उसके लिए। वो ये सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। जब आपका गृहस्थ आश्रम है, तब आप रियल लाइफ स्टिमुलाई के साथ आप अगर सेक्स करते हैं, तो आप एन्जॉय करेंगे। आपका पार्टनर जो है, वो भी आपसे सैटिस्फाइड होगा। और अगर आप दूसरी ही दुनिया में रहेंगे, रील वाली दुनिया में रहेंगे, तो रियल लाइफ में आप नहीं रह सकते। आप 2-2 जगह एक साथ नहीं रह सकते। तो मतलब जो हमारे सनातन धर्म में डिविजन्स हैं, वो एकदम ठीक है बिल्कुल, और हमें वही फॉलो करना चाहिए। और जैसे आजकल देखा है कि यूथ जो है, ये रियली इससे डिसेंसिटाइज़ हो रहा है। क्योंकि अब जब अति हो जाती है, तब वो दूसरा रास्ता ढूँढता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता ढूँढ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम उसको मन की शांति है, वो प्रोडक्टिव वर्क कर पा रहा है और वह बुरे कामों से बचा हुआ है। बहुत आई ओपनिंग सेशन था मैम और मुझे डेफिनेटली यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ नया सीखने और समझने को मिलेगा। अवेयरनेस आएगी बच्चों में, बड़ों में और जो भी इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो सेंसिटाइज़ होंगे आज के इस हमारे कन्वर्सेशन से एंड थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।